पेज नंबर 3 सेकंड क्वेश्चन पे डेट डन करेंगे। तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम लोग किन किन नामों से बुलाते हो, उस क्वेश्चन पे आप डेट डन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप डेट डन करेंगे हिंदी के अंदर। आज की डेट है 23/4। यस दरियस कुछ कह रहे हो आप? हमको कॉपी करने का, हमको जो बुलाते हैं वो लिखना है। नहीं नहीं मैं बताऊंगी, अभी वेट करो 1 मिनट, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन भी लिखा है आंसर पे। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वहां लिखा है प्यार वाला नाम। बेटा माइक्रोफोन कोई, हाँ जी बोलिए। पेज नंबर बेटा 3, पेज नंबर 3। आप लोग पहले सुनते नहीं हो फिर बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हो। पेज नंबर 3 रिमझिम टेक्स्ट बुक, कक्कू कविता। हमारी कविता कक्कू है। पेज नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम्हें लोग किन किन नाम। I don't know तो what we want to do। मैं नहीं बताऊंगी परमा। आपने लेट ज्वाइन क्यों किया? आपको टाइम नहीं पता? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप क्लास में अगर लेट ज्वाइन होते हो तो आपको बोलना नहीं है। आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो कि मैम मैं लेट ज्वाइन हुआ तो हमें क्या करना है, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ बेटा फिर वो समझ नहीं आता है सबको। तो परमा आप कविता है हमारी कक्कू, वो ओपन करेंगे पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 क्वेश्चन 2। अब देखो आपको अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है क्वेश्चन। आप लोग लिखने में बहुत जल्दबाजी करते हो कि हम लोग लिख के बैठ जाएं, बैठना नहीं है, पहले क्वेश्चन समझना बेटा कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या कहना है। रटी रटाई चीजें हमें लर्न नहीं करनी है। माइक्रोफोन कोई भी ऑन नहीं करेगा। अब देखो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे बहुत सारे नाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका केवल एक ही नाम होता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ अर्चिसा। अब अर्चिसा का घर पे नाम, स्कूल में नाम अर्चिसा होगा, घर पे उसे कुछ और बुलाते हैं, उसकी नानी के घर पे उसको और कुछ बुलाते हैं, उसकी दादी के घर पे उसको और कुछ बुलाते हैं। तो हमारा जो बच्चा एक नाम नहीं होते, हमारे कई नाम होते हैं। कोई हमें प्यार से छोटू बुलाता है, कोई हमें प्यार से जब हम गोल मटोल होते हैं तो गोलू बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे बहुत सारे नाम हैं तो तुम्हें किस किस नाम से पुकारा जाता है। कुशल बेटा पेज नंबर 3 ओपन कर लो। कर लिया पेज नंबर 3? हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चा, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे आपकी बुक में ऊपर लिखा है बॉक्स में प्यार वाला नाम। तो पहला नाम आप लिखेंगे अम्मी और दूसरा लिखेंगे छोटू। लाइन के नीचे लिखना है प्यार वाला नाम के ब्रैकेट में, लाइन के नीचे लिखना पहला अम्मी। अभी यही लिखना है। हाँ लाइन के नीचे, लाइन हिंदी में हमेशा लाइन के नीचे लिखोगे, लाइन के ऊपर कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो हिंदी में हमेशा लाइन के नीचे लिखोगे। पहला है आपका अम्मी, दूसरा है छोटू। छोटू छोटू। मैम हाँ जी बोलिए। मैम इधर लिखना है, थर्ड पेज में इधर या इधर। परमा वेट वेट वेट, आपकी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है ना प्यार वाला नाम, लिखा हुआ है। हाँ पहले तो अपना माइक्रोफोन म्यूट करो, पहले अपना माइक्रोफोन म्यूट। अब देखो आपकी बुक के अंदर लिखा है प्यार वाला नाम, उसके नीचे 2 लाइन है बेटा। तो पहले वाले में हम लिखेंगे अम्मी, दूसरे वाले में लिखेंगे छोटू। पहले वाले में हम, हाँ जी मैंने ना मेरे हैप्पी से ये लिखे हैं तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, लेकिन मात्रा सही होनी चाहिए। मैं आपको इसलिए नहीं करने दे रही हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि आप लोग लिख तो लोगे बट बेटा आप लोग मात्रा गलत लिखोगे, इसीलिए मैं अपनी तरफ से ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपने लिखा है
क्योंकि मेरी मम्मी ने करवाए हैं कोई, मेरे को। हाँ मम्मी ने करवाया, कोई बात नहीं है, आपने मम्मी ने करवाया तो सही मात्रा लगवाई होगी, ठीक है। हाँ। ओके, अब दूसरा देखो, आपको कह रहा है चिढ़ाने वाला नाम। चिढ़ाने वाले का मतलब होता है कि जो हमें चिढ़ाते हैं हमारे दोस्त। जैसे कक्कू लड़का था, उसको कोई भक्कू बोल रहा था, कोई सक्कू बोल रहा था, कोई झक्कू बोल रहा था, कोई झगड़ालू बोल रहा था। तो हम चिढ़ाने वाले नाम के ऑप्शन में लिखेंगे लंबू और तोंद। लंबू यानी लंबा, तोंद यानी मोटा। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, 1 मिनट, अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है, वेट वेट, 1 मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ उसको। लंबू, लंबू यानी लंबा, और तोन, तोन, तोन जो लिखा है, तोन जैसे जिसका पेट निकला होता है, तोंदू। ठीक है, जो बच्चा मोटा होता है, जिसका पेट निकला होता है, उसे तोंदू कहते हैं। तो चिढ़ाने वाला नाम समझ आ गया। उसके नीचे वाला ही लिखो ना। मैम, कौन बोल रहा है? हाँ तन्वी बोलो। मेरा 3 हो गए। वेरी गुड। कुशल, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा? आ रही है तो मैम, हाँ, आ रही है तो बेटा पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है, नहीं मैम समझ रहा है मैं तो आगे। वॉशरूम जा। हाँ जी, हाँ जी युविका, यस। मुझे एक आपको, दिक्कत है। हाँ बोलो धीरेयस। आपने जो कल लिखा था ना कि कोई 5 क्षेत्र लिखने कक्कू वाली पोयम का, हाँ तो जी, अभी कल वो फोटो भेजिए ना नोटबुक में, कैसे लिखने का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताऊंगी, क्लास ओवर हो जाती है फिर बताती हूँ, ठीक है। पहले हम ये स्टडी कर ले। आप सबको मैं बोल रही हूँ बेटा, जहां आपको दिक्कत आती है वहां आप पूछ सकते हो कि मैम ये नहीं समझ आया, आप दोबारा बोलो। अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है आपका कि दोस्तों का दिया नाम, मतलब कि जो आपके फ्रेंड है वो आपको किस किस नाम से पुकारते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुशल का नाम खुशल है, लेकिन उसके दोस्त किसी और नाम से पुकारते हैं। सोहम का नाम सोहम है, विहाना का नाम विहाना है, हमें पता है उनका नाम ये है, लेकिन उनके जो दोस्त होते हैं बच्चा, जैसे नानी के घर दोस्त होते हैं, दादी के घर दोस्त होते हैं, या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं, वहां जो दोस्त होते हैं वो हमें हमारे किसी और नाम से पुकारते हैं। तो देखो, दोस्तों के नाम अक्कू और सोनू, अक्कू और सोनू। जब ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है तो थम अप कर सकते हो, जिसका हो जाता है तो माइक्रोफोन ऑन नहीं करना है पर ऑल्सो डन। ओके, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, माइक्रोफोन ऑन नहीं करना है। डन हो गया तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप। आपको समझ आया? आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि तुम्हारे नाम है, लेकिन तुम्हारे नामों को अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। दोस्तों ने जो नाम दिया है, या चिढ़ाने वाला नाम है, जो हमारे दोस्त हमें चिढ़ाते हैं, और जो प्यार का नाम होता है हमारा, ठीक है। तो हमारा नाम गोलू भी होता है, कईयों की मम्मी गोलू बोलती है, कईयों की चुटकू बोलती है, किसी की कुछ बोलती है, तो आप सबकी मम्मा कुछ ना कुछ आपको बोलती होगी, ठीक है। राइटिंग एकदम सुंदर लिखना, अच्छी मात्रा एकदम सही लगाना, क्योंकि आप लोग मात्रा भी देख के सही नहीं लगाते हैं कई बच्चे। तो मात्रा में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो कि मैम ये कौन सी मात्रा है, तो मैं बता दूंगी, ठीक है। या आदित्य बोलो बेटा। मैम, हाँ जी। मेरा एक दोस्त है ना नन्नू, वो मेरे को बुलाता है आदित्य, लेकिन आदित्य मेरे दूसरे दोस्त का नाम है, और उसको बुलाता है आदि। हाँ, तो सबके दोस्त बच्चा ऐसे ही करते हैं, सबके दोस्त, ठीक है। तो सबका डन हो जाए तब फटाफट बोलना, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। मैम, हम क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। कैन यू टेल मी? बच्चा, हम कविता जो कक्कू है वो कर रहे हैं पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 की सेकंड क्वेश्चन की एक्सरसाइज कर रहे हैं।
बोलिए कबीर। मैम पूरा चैप्टर करना है या एक ही पैराग्राफ करना है? बेटा वो मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का नहीं होता है, ठीक है। हाँ मैम, और मंडे है मेरा, ये ट्यूसडे। आपका मंडे को है रीडिंग क्लास, क्यों भूल जाते हो आप? रीडिंग क्लास मंडे है आपका। ओके, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबका हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, पहले लिखा मत करा करो, आप क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है। तो आपका हाँ थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। जो आपके नीचे नाम दे रखे, पहला नाम गप्पू दे रखा है, दूसरा भोली दे रखा है, तीसरा छुटकी दे रखा है, चौथा गोलू। गप्पू जो होता है वो सारे दिन बकर बकर करता रहता है, बोलता रहता है। भोली, भोली यानी सीधी सादी। हम नहीं कहते ये लड़की बहुत भोली भाली है, भोली भाली का मतलब होता है सीधी सादी, ना ज्यादा बोलती है, ना कोई शरारत करती है, मतलब सारे दिन ये शांत बैठी रहती है, ठीक है। फिर है छुटकी। छुटकी का मतलब होता है जिसका कद छोटा हो। एक तो हाइट होती है हमारी, एक हमारा कद होता है। छुटकी यानी जिसका कद छोटा हो। गोलू का मतलब होता है जो बच्चा गोल मटोल होता है, जिसके गाल होते हैं यूं भारी भारी, हेल्दी बच्चा होता है, उसको हम कहते हैं गोलू मोलू। ये बच्चा कितना गोलू मोलू है, कहते हैं ना, आपके घर पे भी कहते होंगे, आप लोगों को कहते हैं ना। तो फर्स्ट में आप लिखोगे गोलू, गप्पू जो लिखा हुआ है वो लिखोगे इधर उधर की बातें करने वाला। इधर उधर की बातें, ये बड़ा हो जाएगा तो छोटा आप लिख सकते हो। गप्पू के आगे लिखोगे इधर उधर की बातें करने वाला। भोली यानी सीधी साधी। भोली के आगे छोटा सा लिख दोगे सीधी साधी, ठीक है। केवल सीधी साधी लिखना, जो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन छोटी है तो पूरा नहीं आएगा बेटा। सीधी साधी। फिर है छुटकी। छुटकी का मतलब जिसका कद छोटा हो, जिसका कद। हाँ जी। मैम पर मैंने लिखना है, हाँ मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड की में लिखना। जगह चुटकी में मैंने लिखा है छोटी बच्ची। छोटी बच्ची नहीं, जिसका कद, कद में छोटी लिख दो बेटा। छोटी बच्ची चलेगा, चलेगा चलेगा, कोई गलत नहीं है आपका, चलेगा, कह रही हूँ चलेगा, कोई इशू नहीं है। कद मतलब क्या होता है? बेटा कद यानी हाइट, आपकी इंग्लिश में हाइट बोलते हैं और हिंदी में कद बोलते हैं जिसकी हाइट लंबी हो, जिसका कद छोटा हो, ठीक है। इंग्लिश में हाइट, हिंदी में कद बोलते हैं हम। मैम एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू था, तो मैं 11 12 को ज्वाइन होती, तो रिमझिम बुक लेनी है। बेटा रिमझिम कविता कर रहे हैं हम। तो रिमझिम बुक लेनी है। हाँ जी। कौन सा कविता पेज? पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। ठीक है मैम।
छुटकी वाला में छुटकी का डॉग क्या लिखा है? जिसका कद छोटा हो, कद छोटा हो, एक मिनट, ये लिखा है जिसका कद छोटा हो, ओके। जिसका कद छोटा हो। मैम मेरा वो ठीक से नहीं आ रहा है, तो लाइन के बाहर जाएगा तो चलेगा ना? मैम आप म्यूट हो। इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। ओके मैम। चलेगा, लाइन के बाहर है तो चलेगा बेटा। मैम गोलू में जिसका चेहरा गोल हो भी लिख सकते हैं ना? हाँ, या बस इतना लिखो गोल मटोल हो, जिसका चेहरा मत लिखो, आपके नहीं आएगा बच्चा, इतना लिखो गोल मटोल हो बस। गोल मटोल हो, जिसका मत लिखो, क्योंकि आपकी लाइन में पूरा नहीं आएगा आंसर, ठीक है। आपको मतलब समझ आना चाहिए कि गोलू का क्या मतलब होता है, गोल मटोल, बस इतना लिखना आपको, गोल मटोल, ठीक है। लाइन में नहीं आएगा पूरा बेटा, गोल मटोल। मैम मैंने ना सब में कुछ अलग लिखा है तो चलेगा ना? क्या लिखा आपने, मेरे को बताओगे? बच्ची, छुटकी में छोटी बच्ची, गोलू में गोल मटोल, हाँ, बच्चे को गोलू कहते हैं। नहीं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये लाइन छोटी है तो हम गोल मटोल लिख सकते हैं। इतना लंबा लिखना नहीं है कि जिसका गोल मटोल हो वो गोलू हो, इतना लंबा नहीं लिखना, ठीक है सर, छोटा सा लिख सकते हो। क्योंकि हमारी लाइनें छोटी छोटी है ना, तो हमें सिर्फ इसका मतलब जानना है कि इनका मतलब क्या होता है, बस। मैम हो गया, चारों चार। वेरी गुड। पीछे भी 3 है बेटा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नहीं करेंगे हम, उसको क्रॉस लगा दीजिए। 1 मिनट, पेज नंबर 4 निकालेंगे। मैंने कर लिया। कोई बात नहीं है विहान, कोई बात नहीं है, करवा दूंगी, मैं करवा दूंगी, कोई बात नहीं। मैम हमको नीचे वाला भी लिखना है। कौन सा बेटा, सोहम? हाँ वेट करो, वेट करो। मैम ऑल डन। वेट करो। को भेजना है। वेरी गुड, जो बोल रहा है ना वो पढ़ाएगा, अभी परमा पढ़ाएगा आज। रेनू मैम मेरा चारों चार हो गया। बेटा चैट बॉक्स किस लिए दे रखा है आप लोगों को? नहीं, चैट रेनू बॉक्स। मैम उसको, रेनू मैम, हाँ पर बोलिए मैम, बोलिए। मैम उसको समझा नहीं ना, इसलिए वो बार बार पूछ रहे, फिर रोते रोते वो मेरे पास आ रहा है कि मैम बोल रहे हैं कि परमा बात कर रहा है इससे। नहीं 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 परमा, उसको एक्चुअली आपको नीचे का समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए वो बार बार उठ के मेरे पास आ रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप मैम को पूछो। बोले मैम डांट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, परमा बोलो, आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा, आप बताओ, आप बोलो ना। ये सारे जो सुनो बोलना पहले नहीं आता है सुनो, बेटा उसमें, परमा रोते नहीं पहले तो। पहले मेरी बात सुनो बेटा, जो सारे बच्चे बंद बोल रहे हैं मेरा 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 हो गया, मेरा हो गया, तो सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैं उनको बोल रही हूँ बेटा चैट बॉक्स किस लिए दे रखा है, जिसका हो जाता है तो वो डन लिख सकता है,
जिसको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है वो बोलेगा कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। जिसका डन हो चुका है वो प्लीज चैट बॉक्स में लिखेगा, बोलेगा नहीं वो बच्चा। हाँ आप बोलो फरमा, आप बोलो आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं मुझे नीचे का समझ नहीं आ रहा है। नहीं, ये मुझे पूरा कौन सा समझ नहीं आया, मुझे क्वेश्चन बोलो आप। पप्पू वाला। हाँ देखो, आपको ये कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ये कह रहा है सोचो और लिखो कि किसी को किसी के नीचे नाम दिए गए हैं। जैसे आपका नाम परमा है तो आपकी मम्मी प्यार से प्रेमू बोलती होगी। अगर आप गोलू मोलू हो तो आपकी मम्मा आपको गोलू मोलू बोलेगी। अगर आप छोटे से हो तो आपकी मम्मी छुटकू बोलेगी। तो वहां हमारे यहाँ नाम दे रखे हैं। पहला नाम है गप्पू। गप्पू का मतलब होता है जो सारे दिन बोलता है। बोली यानी जो सीधा साधा हो, जो कुछ भी नहीं बोलता। हम नहीं कहते ये बच्चा कितना सीधा साधा। क्लास में टीचर बोलती है ना, जब हम स्कूल में होते थे बोलती थी ना ये बच्चा बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल क्वाइट बच्चा है। ठीक है। फिर है छुटकी। छुटकी का मतलब होता है बेटा जिसका कद छोटा होता है। एक तो हमारी हाइट होती है जो लंबा होता है, एक होता है जिसका कद छोटा होता है। ठीक है। फिर आता है गोलू। गोलू का मतलब हमारा जो बच्चा गोल मटोल होता है, जिसका चेहरा फूला हुआ होता है, उसको हम कहते हैं गोलू मोलू। आपने ये लिखा, इसके आगे आपने ये अर्थ लिखे। लिखे पहले मुझे बुक दिखाओ आपकी, मैं बताती हूँ आपको। आपकी बुक दिखाओ मुझे, एक मिनट। बेटा थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर करो थोड़ा। बेटा आपका मुझे ये नीचे वाला कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आपने ये सेकंड तो लिखा ही नहीं, ऊपर वाला लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन आपने। मैम जूम करो। वेट परमा, थोड़ा मुझे वॉइस समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो ये क्वेश्चन लिखो बेटा, ये क्वेश्चन लिखो। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, गप्पू के आगे मैंने के आगे लिखा है इधर उधर की बातें करने वाला। तो आप छोटा सा लिख दे सकते हो कि बातें करने वाला, शॉर्टकट लिख सकते हो आप। ठीक है, बातें करने वाला। वेट, आपकी लाइन यहाँ पे बेटा छोटी दे रखी है, इसलिए हमें पूरा लिखना जरूरी नहीं है। बातें करने वाला नहीं आ रहा है। बोलो कौन बोल रहा है ये? परी जी। हाँ परिधि बोलिए। वो जो पहला वाला ग पी ग पी जैसा, वो पहला वाला है ना। हाँ जी। छुटकी छुटकी के पहले क्या है? छुटकी के पहले लिखा हुआ है भोली। भोली यानी सीधी साधी। उसके ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके ऊपर है गप्पू बेटा, उसके ऊपर है गप्पू। गप्पू का मतलब जो इधर उधर की बातें करने वाला। ठीक है, या इतना लिखो। सोहम, अभी आप वेट करोगे बेटा, अभी किसी आधे बच्चों का हुआ है, आधे का नहीं। आप बार बार कोई बच्चा नहीं बोलेगा मैम ऊपर करो नीचे करो, जो बोलेगा मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। हमें वेट करना पड़ेगा 10 मिनट। ऐसा नहीं है कि सबकी स्पीड एक जैसी होती है। मैम व्हाट इज थर्ड वन? निशिता कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? मुझे बोलोगे, क्वेश्चन पढ़ के बताओगे। ये छोट कुछ छोट कुछ लिखा है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, बोल के बताओ। छुटकी कह रही है। छुटकी का मतलब जिसका कद छोटा होता है। ठीक है, जिसका कद छोटा हो उसे हम छुटकी कहते हैं। गोलू यानी जो गोल मटोल हो उसको हम गोलू कहते हैं। परमा जब आपका हो जाए तो डन लिख देना बेटा। परिधि आप भी डन लिख देना चैट बॉक्स में। और है ना, मैं वापस आपको बोल रही हूँ, जिसका बेटा डन हो जाता है वो म्यूट नहीं करेगा, वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेगा कि मैम डन हो गया। जो बोलेगा ना उसको मैं रिमूव करने वाली हूँ क्लास से, क्योंकि आप लोगों को बार बार कहना पड़ता है, ये बातें आपको नहीं समझ आती है। डेली का काम है आपका क्लास में। 3-4 बच्चे हैं जो बहुत समझदार है, कुछ नहीं बोलते, अपना करके डन लिख देते हैं। वो भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो देखो आप लोग। हर रोज कहना पड़ता है बेटा माइक्रोफोन ऑन नहीं करना है। ठीक है, आपका हो गया, आप डन लिखो। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो बच्चा बोल सकता है कि मैम ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, आप एक्सप्लेन कर दो। केवल वही बच्चा बोलेगा।
हर रोज मेरी क्लास में मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप रूल भूल जाते हो डेली डेली। आप सबसे अच्छे बच्चे हो बेटा, आप पढ़ रहे हो, फिर आपको क्या समझ आएगा, मुझे ये नहीं समझ। जब सब एक साथ बोलोगे तो आपको क्या समझ आएगा हिंदी में। और एक और चीज मैं बोल रही हूँ, आपको कविता अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे आपके रीडिंग क्लास में ओरल टेस्ट होगा इसका। बहुत इजी कविता है, तो आपको लर्न करनी है अच्छे से। और रीडिंग क्लास में आना कंपलसरी है। जो बच्चा नहीं आ रहा है तो बेटा प्लीज अपने ना फिर ग्रेड में अफेक्ट पड़ेगा, पहले ही बता दूं। फिर ऐसे मत बोलना मैम हमें तो पता ही नहीं था, ये वो ये नहीं बोलोगे आप। मैम हाँ जी। फ्राइडे फ्राइडे कोई रीडिंग क्लास स्लॉट नहीं बेटा होता है? आपका मंडे ट्यूसडे होता है, 3B का मंडे और ट्यूसडे होता है बच्चा। 12:30 पे होता है, 12:30 पे एक्टिविटी क्लास में होता है। 3B में नहीं होगा, एक्टिविटी क्लास में होता है, याद रखो। हमें एक्टिविटी क्लास में आना होता है 12:30 पर। मुझे पता है, पर फ्राइडे कोई का हिंदी रीडिंग हो या इंग्लिश रीडिंग नहीं होता, फ्राइडे और सैटरडे। नहीं बच्चा, हिंदी नहीं होता है। इंग्लिश का मुझे नहीं पता है बेटा, पर हिंदी नहीं इंग्लिश में होता। नहीं है, इंग्लिश नहीं में नहीं है। बच्चा, हिंदी का नहीं पता मुझे, सॉरी इंग्लिश का नहीं पता, हिंदी का पता है। इंग्लिश का नहीं होता है, ओके इंग्लिश तो का भी आप नहीं इस बात होता, को हिंदी खत्म का करो नहीं प्लीज। होता। माइक्रोफोन म्यूट प्लीज, माइक्रोफोन म्यूट। मैंने बोला ना मंडे और ट्यूसडे हिंदी होता है, बस खत्म, इस बात को खत्म करो। परमा डन। ओके जल्दी करो परमा। परिधि डन। आप अभी नहीं हुआ परिधि। ओके बाकी सब। आराम आपका हो गया क्वेश्चन। आराम आराम आराम, मैं आपको बोल रही हूँ बेटा, आप कुछ बोलोगे। यस मैम। आपका क्वेश्चन डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन। हाँ। आपकी आपकी बुक दिखाओ मुझे, बुक दिखाइए मुझे। युविका ये क्या टाइप कर रहे हो। आराम अपनी बुक दिखाइए बेटा। आराम यस। आपकी बुक दिखाइए। आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मैं पूछ रही हूँ, आपकी बुक दिखाइए मुझे। मम्मी है मुझे पास में। सुनाई नहीं दे रहा है। मम्मी है पास में। आराम मैं बोल रही हूँ अपनी बुक दिखाओ, पास है तो। हाँ, एक मिनट। हाँ। ओके जल्दी दिखाओ अपनी बुक। चैट बॉक्स में किसी को कुछ नहीं लिखना। अमोक ये क्या लिख रहे हो, युविका और अमोक किसका नंबर लिख रहे हो ये। हाँ। परमा डन बच्चा, वेरी गुड परमा, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, आप पेज नंबर 4 निकालेंगे। 4 पेज पे कह रहा है, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सा दोस्त है और कौन सी सहेली है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले आप लोग समझ लो प्लीज, पहले समझ लो, लिखना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। आपका क्वेश्चन कह रहा है, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली है। आपको आपके दोस्त का एक लड़के का नाम लिखना है और एक लड़की का नाम लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्त भी दे रखा है और सहेली भी दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, समझ आया। एक लड़के का नाम लिखना है और एक लड़की का नाम लिखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों लिख रखे हैं, दोस्त यानी लड़का, सहेली यानी लड़की। बक्कू है तो लिखोगे, लड़की का नाम लिखोगे रीना और लड़के का नाम लिखोगे मोनू। ठीक है, वेट वेट वेट, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, वेट।
देखो लड़की का नाम लिखा है रीना, लड़के का नाम लिखा है मोनू। परमा समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? परमा कहाँ चले गए आप? परमा, वेरी गुड, अपनी जगह से ही आउट है, वेरी गुड। आराम, आप लिख रहे हो? समझ आ रहा है आपको? लड़की का नाम है, लड़की का नाम हमने लिखा रीना, लड़के का नाम हमने लिखा मोनू। आपसे दोनों नाम पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त है और सहेली है। तो पहला हमने लिखा रीना, दूसरा लड़के का नाम लिखा हमने मोनू। फिर है झक्कू, झक्कू के आगे लिखेंगे हम विनीत कांता। लड़के का नाम विनीत है, लड़की का नाम कांता। गप्पू के आगे लिखेंगे माला अक्षित। माला लड़की का नाम है, अक्षित लड़के का नाम है। परमा ये क्वेश्चन समझ आ गया? ओके। आराम, आप लिख रहे हो? आप दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे लिखते हुए। पेंसिल कहाँ है आपकी? आराम, पेंसिल कहाँ है? अमोक अपना कैमरा ऑन करो। अमोक, मैम मेरी नानी का नाम भी कांता ही है। ओके। अमोक आपकी बुक और पेंसिल दिखाओ मुझे। मैम हाँ जी, मेरे सॉरी। मेरे दोस्त के घर एक दीदी है, उसका भी नाम कांता दीदी ही है। रेनू मैम, आपने माला के बाद क्या लिखा है? अक्षित, क्या? अक्षित। अ मेरे फ्रेंड का भी नाम अक्षित है। वेरी गुड। आज हम इतना ही करेंगे, सबका डन हो जाता है। वेट करो, मुझे आपसे बात करनी है सबसे। आप लोगों को जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसमें अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखोगे, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखोगे आप लोग। और उसका पास में एक पिक्चर बनाना है, या तो लड़की कक्कू की बना देना या कोयल की बना देना, ठीक है? या तो कोयल की पिक्चर होनी चाहिए या फिर लड़के कक्कू की बना देना। लेकिन आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, मुझे गंदी राइटिंग नहीं चाहिए। मात्रा मिस्टेक मत करना, क्योंकि आप देख के लिख रहे हो, ना कि बिना देखे लिख रहे हो। दूसरी चीज, कविता अच्छे से लर्न कर लेना। हमारे पास टाइम है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है हमारे पास, तो कविता अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। अब देखो, मंडे को जो बच्चे आएंगे मैं उनका नाम बोल देती हूँ रीडिंग क्लास में, अगर नहीं लर्न है, आपको नहीं पता है तो, ठीक है? अद्वित, अमोक, अर्चिशा, अरम, दक्ष, टेरियस, ध्याना, कबीर, कनिष्का, कुशल, ये मंडे को आएंगे। ठीक है, मंडे की रीडिंग क्लास है इनकी। ठीक है, अभी हमारा टाइम हो गया है। अगर किसी को कुछ पूछना